Good evening to all of you. You are watching Future Zone classes. एंड फिर से आज एक एक्सप्रेशन वाला टॉपिक लेके हम लोग आए हैं। जैसे कल के क्लास में देखे थे कि किसी भी डाइपोल के कारण किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना, उसके लिए डेरिवेशन। वैसे ही डाइपोल के कारण किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर मुझे अब इंटेंसिटी चाहिए। इंटेंसिटी कैलकुलेट करने से पहले एक चीज क्लियर कीजिएगा कि इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल, इस डाइपोल के कारण मुझे इंटेंसिटी निकालनी है। बस ए बी एक मेरे पास डाइपोल है, माइनस क्यू एंड क्यू उस पर चार्ज है, सेपरेशन 12 है, सेंटर पॉइंट ओ है। सेंटर पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस एंड थीटा एंगल, मींस इस पॉइंट को पोलर पॉइंट में अगर दिखा है तो आर थीटा कोई पॉइंट है जिस पे जाकर के मुझे इंटेंसिटी निकालने हैं। अब उस इंटेंसिटी को निकालने के लिए अगर हम आर चेंज करें, थीटा कांस्टेंट रख के केवल रेडियस चेंज करें, सेंटर से डिस्टेंस चेंज करें, तब भी इंटेंसिटी चेंज करेंगे, या डिस्टेंस फिक्स करके अगर हम एंगल चेंज करें फिर भी इंटेंसिटी चेंज करेंगे। तो यहाँ पे इंटेंसिटी चेंज करने का अपने पास दो तरीका है, या तो एंगल चेंज करके और नहीं तो लेंथ डिस्टेंस चेंज करके। वही कर रहे हैं, इंटेंसिटी एट अ पॉइंट विल चेंजेस ड्यू टू चेंज इन बोथ आर एंड थीटा। अब इसमें हम पहला केस डील कर रहे हैं, थीटा कांस्टेंट रखते हुए हम उसके रेडियस आर को चेंज कर रहे हैं। When only r changes। अब केवल हमें r चेंज करने का मतलब कि अपने पास थीटा एज अ कांस्टेंट बिहेव होगा। वेरिएबल क्या होगा? केवल लेंथ r। एक चीज जानते हैं, E इज इक्वल टू माइनस dB बाई dr। डिस्कशन किया जा चुका है। अब ये E अगर हम बात करें रेडियल डायरेक्शन में तो इसको हम यूज कर रहे हैं ई आर, ये रेडियल डायरेक्शन ई आर, और ये एंगल चेंज होने के कारण टेंजेंशियल डायरेक्शन ई टी दिखा रहे हैं। ई रेडियल माइनस डी वी बाई डी आर, यहाँ क्या होगा वेरिएबल डी आर। अब जस्ट जब पोटेंशियल निकाले थे किसी डाइपोल के कारण आर थीटा वाले पॉइंट में कल के क्लास में, तो हम लोग क्या निकाले थे, बट अपने पास एक डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल होते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन p cos थीटा बाई आर स्क्वायर। कल इस डेरिवेशन को डिराइव किए थे हम लोग। चलिए इसमें अब चूंकि केवल r चेंज कर रहा है, थीटा वेरिएबल है, मींस यहाँ cos थीटा एज अ कांस्टेंट बिहेव करेंगे, इसलिए इस v का वैल्यू यहाँ पुट करो। E इन रेडियल डायरेक्शन क्या निकल जाएगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस नंबर 1/4 पाई एप्सिलॉन p cos थीटा बाई आर स्क्वायर dr, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, p डाइपोल मोमेंट q इंटू 12 के बराबर का होता है, वो भी कांस्टेंट है, cos थीटा कांस्टेंट है क्योंकि वेरिएबल केवल r है, तो ये पूरा टर्म बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या आर स्क्वायर केवल, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p cos थीटा बाहर निकल जाएगा, आर स्क्वायर को ऊपर करेंगे माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dr, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन p cos थीटा। अब x टू द पावर n क्या होता है डिफरेंशिएशन, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, माइनस 2 पीछे आ जाएगा, पावर 1 बढ़ जाएंगे, मीन्स सॉरी घट जाएगा, माइनस 2 इंटू आर टू द पावर माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3। डिफरेंशिएशन होगा ये माइनस इंटू माइनस प्लस कर देगा, फाइनली वैल्यू क्या हो जाएंगे 2
इंटू पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई आर क्यूब। 2 इंटू पी कॉस थीटा, 2 इंटू पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर क्यूब ऊपर माइनस में है, नीचे आके आर क्यूब प्लस में कर देगा। ये क्या निकल गया? रेडियल डायरेक्शन का इंटेंसिटी, ई इन रेडियल डायरेक्शन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नोट इट फास्ट। वैसे ही अब हम ई इन टेंजेंशियल डायरेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। मींस दूसरा केस, जब हम लोग चेंज करेंगे केवल एंगल चेंज करेंगे, डिस्टेंस वही रहेगा। अब जैसे मान लो इस फिगर में हम थोड़ा सा एंगल चेंज करके, इस जगह से एंगल चेंज करके समथिंग कुछ इस जगह लेके आ गए, ये थीटा पर जा करके थोड़ा सा डी थीटा का चेंजिंग किए। फिगर गंदा नहीं कीजिएगा, हम केवल समझाने के लिए फिगर गंदा कर रहे हैं। थीटा पे जाके डी थीटा हम डिस्टेंस सेम रखते हुए केवल थोड़ा सा एंगल डी थीटा चेंज किए। इस डी थीटा के कारण यहाँ पर एक छोटा सा आर्क बन गया डीएल का, आर्क बन गया डीएल का। तो यहाँ ये मतलब क्या हो गया? डीएल। फ्रॉम फिगर या फिर दूसरा केस, व्हेन ओनली थीटा विल चेंज by keeping r कांस्टेंट। r को कांस्टेंट रखते हुए हम क्या कर रहे हैं? केवल थीटा चेंज कर रहे हैं। थीटा पर था थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किए डी थीटा का। फ्रॉम फिगर के लिए अगर थीटा के डेफिनेशन से देखिए तो डी थीटा एंगल क्या होता है? आर्क बाई रेडियस। आर्क के रूप में क्या दिखाई दे रहा है? डीएल बाई रेडियस कितना है? आर। तो यहां से अगर हम डीएल यूज करें, डीएल, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? आर डी थीटा, आर डी थीटा। नाउ ई इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंशियल डायरेक्शन मतलब थीटा चेंज करने के कारण। ई टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या लिखाएगा? माइनस डीवी बाई, यहाँ वेरिएबल क्या है? डीएल, डीवी बाई डीएल, बट डीएल के जगह पे अपने पास क्या वैल्यू है? आर डी थीटा। तो ई टेंजेंशियल अगर निकालते हैं तो माइनस डीवी आर डी थीटा। एक्चुअली डीएल वेरिएबल को हम थीटा वेरिएबल में चेंज कर दिए, डीएल वेरिएबल को थीटा वेरिएबल में चेंज कर दिए। आर तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। ई टेंजेंशियल इज इक्वल टू -1 बाई आर डी बाई डी थीटा। डी का वैल्यू जस्ट अभी देखे हैं क्या होता है। अब थीटा का जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाइए। ई टेंजेंशियल -1 बाई आर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ भी, याद कीजिए वैल्यू पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर डी थीटा, डी थीटा। हमें इन चीजों को डिफरेंशिएट करना है। पोटेंशियल का वैल्यू वहां डाल दिए। फिर से P कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट, इस बार R कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है? थीटा। तो E इन टेंजेंशियल डायरेक्शन माइनस आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब हो जाएंगे, P cos थीटा, सॉरी केवल P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। P 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर क्यूब बाहर, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा डी थीटा।
कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ऑलरेडी बाहर माइनस है, प्लस कर देगा ई इन टेंजेंशियल डायरेक्शन माइनस, और यहाँ कॉस साइन कॉस का माइनस साइन टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन इनटू आर क्यू। ये निकल गए टेंजेंशियल डायरेक्शन का इंटेंसिटी, मतलब ड्यू टू चेंज इन थीटा और ये ड्यू टू चेंज इन रेडियस। और दोनों चेंज अगर एट ए टाइम करें तो किसी एक जगह का इंटेंसिटी अगर निकालेंगे, इसलिए अगर टोटल इंटेंसिटी निकालते हैं टोटल इंटेंसिटी एट के जो पॉइंट लिए थे उसके पॉइंट पर ई क्या हो जाएगा, ओवर रूट ई रेडियल प्लस ई टेंजेंशियल। दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ओवर रूट एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। सिमिलरली रेडियल डायरेक्शन इनटू टेंजेंशियल डायरेक्शन, कहीं भी कुछ भी रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर ही होता है, इसी कारण दिस नंबर। अब इसको आप सॉल्व करो, थोड़ा कैलकुलेशन गंदा होगा। रेडियल में वैल्यू ये है ओवर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टी कॉस थीटा बाई आर क्यू, इसका स्क्वायर सॉरी 2p कॉस थीटा प्लस टेंजेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन टी साइन थीटा बाई आर क्यू, और इसका भी होल स्क्वायर सॉरी होल स्क्वायर। अरे 1/4 पाई एप्सिलॉन पी बाई आर क्यू स्क्वायर के साथ बाहर निकल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन पी बाई आर क्यू स्क्वायर के साथ बाहर निकाल लिए तो यहाँ क्या बचेगा, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस टी निकल चुका है, आर क्यू निकल चुका है, 1/4 पाई एप्सिलॉन निकल चुका है, केवल साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। ये रूट से बाहर आके स्क्वायर गायब कर देगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन पी बाई आर क्यू इंटू ओवर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा रहने दो, प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा, मीन्स अपने पास टोटल इंटेंसिटी निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर क्यू ओवर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। This is the expression for a electric dipole when intensity is calculated at any point r theta। ये क्या रहा, टोटल इंटेंसिटी। थोड़ा ये एक्सप्रेशन लंबा था क्योंकि यहाँ दो डायरेक्शन में अलग अलग इंटेंसिटी निकाले हैं, एक बार एंगल फिक्स करके केवल रेडियस डिस्टेंस वेरी करा के, और दूसरा बार डिस्टेंस फिक्स करके एंगल वेरी करा के, क्योंकि एक रेडियल डायरेक्शन था एक टेंजेंशियल डायरेक्शन थे, दोनों का रिजल्टेंट इंटेंसिटी इतना निकल के आया। क्लियर? ये इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला आप याद करके रखोगे, जरूरी का फॉर्मूला है। अब यहाँ एक चीज देखिए, फिर से वही अपने पास जो डाइपोल था -q प्लस q ओ से समथिंग किसी, ये थीटा और r। अब यहाँ पे अगर हम थीटा चेंज करें कोरोस्पोंडिंग ये एक्सियल पोजीशन, या फिर जिसको हम लोग बोल रहे थे इंड ऑन पोजीशन, इंड ऑन पोजीशन बोल रहे थे, पिछले क्लास में भी हम देखे हैं जब पोटेंशियल निकाल रहे थे। अब इसमें अलग अलग केस कीजिए। केस 1 when theta equals to 0 degree, when
थीटा इक्वल्स 0 डिग्री। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? इंड ऑन पोजीशन। इंड ऑन पोजीशन। तो cos 0 डाल दीजिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा 1/4 P बाई आर क्यूब, 1/4 P बाई आर क्यूब इंटू 1 प्लस 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री। cos 0 1 होता है, 3 प्लस 1 4, ओवर रूट बाहर निकल के 2 कर देगा। मीन्स फाइनली इंटेंसिटी बचेंगे 1/4 2P बाई आर क्यूब। कहां पर? ये कौन से पोजीशन पर है? इंड ऑन पोजीशन पर, मतलब उसके एक्सिस वाले पोजीशन पर। केस 2 व्हेन थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, 90 डिग्री वाले एंगल पर, मतलब ये डाइपोल जो था, डाइपोल के जस्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले एंगल पे, जिसको बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इस पोजीशन के लिए थीटा क्या यूज करेंगे? 90, cos 90 0 करेगा, 1/4 P बाई आर क्यूब 1 प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। cos स्क्वायर 90 0, 1 प्लस 0 1, ओवर रूट बाहर निकल के 1 ही रहेगा। इंटेंसिटी 1/4 P बाई आर क्यूब। देखिए दोनों रिजल्ट में एक चीज सिमिलरिटी दिखाई दे रहा होगा। यहां पर सारा नंबर सेम है, केवल दोगुना है। मींस इंटेंसिटी एट इंड ऑन पोजीशन इज 2 times that of intensity at ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, या उल्टा कह सकते हैं इंटेंसिटी एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन इज हाफ दैट ऑफ इंड ऑन पोजीशन। क्वेश्चन का नाम डाल दो ए एन बी फ्रॉम इक्वेशन A and B, it is clear that, आप डिवाइड करके देख लो, E in on position is 2 times E broadside on position। इंड ऑन पोजीशन का जो इंटेंसिटी है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का 2 गुना है। इंपोर्टेंट रिजल्ट ऐसे भी कह सकता है E इंड ऑन इज टू E ब्रॉड साइड ऑन का रेशियो 2:1 में आता है। क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट, थोड़ा लंबा था लेकिन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जरूरी का डेरिवेशन है। डेरिवेशन में हम लोग किए क्या है, पहले एक डाइपोल लिए, टोटल लेंथ 12 था, बीचों बीच सेंटर, सेंटर से किसी भी एंगल r एंड थीटा एंगल पे जाके यहाँ एक पॉइंट डिफाइन किए, उसमें डबल वेरिएबल, एक बार r वेरी करा करके रेडियल डायरेक्शन का निकाले हैं इंटेंसिटी, और एक बार थीटा वेरी करा करके टेंजेंशियल डायरेक्शन का निकाले हैं इंटेंसिटी। दोनों डायरेक्शन में इंटेंसिटी निकालने के लिए किए क्या है, इससे पहले वाले क्लास में जो हम लोग पोटेंशियल निकाले थे, उस पोटेंशियल को E बराबर माइनस dV/dr वाला टर्म यूज किए हैं। दोनों डायरेक्शन में अलग अलग इंटेंसिटी निकाले और देन उसका वेक्टर के हिसाब से मैग्नीट्यूड निकाले, ओवर रूट x कंपोनेंट स्क्वायर y कंपोनेंट स्क्वायर, मींस ओवर रूट रेडियल डायरेक्शन स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल डायरेक्शन का स्क्वायर। फाइनली अपने पास ये रिजल्ट आया। इस रिजल्ट को हम अलग अलग 2 केस में डील किए, जब थीटा 0 डिग्री हो, जब थीटा 90 डिग्री हो। तो 0 डिग्री एंगल वाले केस में 90 वाले केस का 2 गुना इंटेंसिटी निकल के आता है। बस आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छा लगा बुरा लगा कमेंट कीजिएगा,
और इस पे न्यूमेरिकल। ये एक्सप्रेशन आप खुद से एक बार दो बार ट्राई करोगे करने का, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से आते हैं। ओके बाय।